सूरज से मिलने वाली ऊर्जा यानी स्वच्छ ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं सोलर ऊर्जा, ये बिजली बनाने का सबसे सस्ता तरीका है, कोयले से भी सस्ता। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में सिर्फ 3% बिजली सोलर से बनती है। अब सवाल है कि इतनी सस्ती होने के बाद भी हम सोलर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आज बात सोलर की। पूरी दुनिया में आज सोलर का इस्तेमाल हो रहा है। सूरज की रोशनी से घर में बत्ती जल रही है, पंखा चल रहा है, जरूरत के सारे काम किए जा रहे हैं। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली से दफ्तरों की लाइट जल रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो सरकार सोलर पर सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम जगहों पर सोलर पैनल दिखते हैं, सोलर लाइट बहुत कम दिखती हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। सोलर पैनल को अमेरिका में सबसे पहले बनाया गया था। सिलिकॉन से बना जो सोलर सेल आज इस्तेमाल होता है, उसका आविष्कार 1954 में अमेरिका में हुआ। लेकिन उस वक्त इसका इस्तेमाल सिर्फ अंतरिक्ष उद्योग में होता था। उस वक्त ये बहुत महंगा भी था, लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो दाम भी कम हुए। सोलर पैनल के लिए जर्मनी ने सबसे बड़ा बाजार तैयार किया। जर्मनी ने साल 2000 में सोलर को बढ़ावा देने के लिए एक कानून बनाया था। ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ, क्योंकि इसमें विंड और सोलर जैसे स्रोतों से ऊर्जा बनाने की एक निश्चित कीमत तय कर दी गई। इसके बाद आम लोग अपने घरों में और बड़ी बड़ी कंपनियां सोलर पैनल का इस्तेमाल करने लगी। इसके बाद एंट्री हुई चीन की। चीन ने सोलर सेल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगाए। चीन इस रेस में इतना आगे निकल गया कि उसने पश्चिमी देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया। चीन 20 साल पहले सोलर की रेस में कहीं भी नहीं था, लेकिन आज वो सोलर पैनल के मामले में सबसे बड़ा निर्माता है। दुनिया के 70% पैनल अब चीन में बनते हैं। इस तरह से सौर ऊर्जा पर आने वाली लागत कम हुई और अब ये फायदे का सौदा बन चुका है। सोलर पैनल उत्सर्जन रहित बिजली देता है। लेकिन सोलर पैनल अगर इतना ही अच्छा है तो हम सारी बिजली इससे क्यों नहीं बनाते? दिन रात प्रदूषण उगलने वाले प्लांटों का शटर क्यों नहीं गिराते? दरअसल सोलर एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तभी काम करती है जब सूरज चमक रहा हो, तेज धूप आ रही हो, जब बादल छाए हो या अंधेरा छाया हो, तो बेहतरीन से बेहतरीन सोलर सेल भी फेल हो जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि तभी तो हमें बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब देखते हैं कि हम ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुबह सुबह उठकर जब हम ऑफिस के लिए रेडी होते हैं तो हमें बिजली चाहिए होती है। दिन में भी हमारे घरों में पंखे, एसी चलते हैं। शाम में बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है और रात में बिजली की खपत फिर से कम हो जाती है। इसे ही डक कर्व चार्ट कहते हैं, क्योंकि ये बतख की तरह दिखता है। दरअसल पारंपरिक ऊर्जा प्लांट फौरन ऊर्जा की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा ग्रिड में एक निश्चित मात्रा में ही ऊर्जा को सेव किया जा सकता है। बहुत ज्यादा बिजली होगी तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। स्टोरेज की समस्या को देखते हुए सोलर से बहुत ज्यादा बिजली बनाना संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। लिथियम आयन बैटरी। लिथियम बैटरी अब बहुत सस्ती हो गई है। हालांकि पहले ये महंगी थी, लेकिन बदलते वक्त में इसके दाम कम हुए हैं। लिथियम बैटरी कुछ घंटे तक इस्तेमाल होने वाली बिजली को स्टोर कर सकती है, जिसे जरूरत के मुताबिक दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। सोलर के साथ जो पहले स्टेज की समस्या थी, वो अब लिथियम आयन बैटरी ने खत्म कर दी है। अब तो गाड़ियों में भी यही बैटरी लग रही है। वैसे कभी कभी हमें लंबे समय तक स्टोरेज चाहिए होती है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां सूरज ज्यादा नहीं दिखता, धूप कम निकलती है। कुछ कंपनियों ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। इसका समाधान है फ्लो बैटरी। ये एक अलग तरह की बैटरी होती है। ये सेल के बाहर आवेश को अलग अलग कर देती है। इसमें ऊर्जा भी ज्यादा स्टोर हो सकती है और ज्यादा लंबे समय तक रह भी सकती है, लेकिन ये अभी काफी महंगी है। इसके बाद नंबर आता है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसके लिए 2 झील चाहिए, जिनमें एक पहाड़ी पर होनी चाहिए। दिन में सोलर ऊर्जा से पानी नीचे वाली झील से ऊपर वाली झील में पहुंचाया जाता है, और जब रात में बिजली चाहिए होती है तो ऊपर वाली झील से पानी नीचे वाली झील में पहुंचाते हैं और टरबाइन बिजली बनाते हैं। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि झील ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो भी पहाड़ी पर। आज के दौर में लिथियम आयन बैटरी बहुत किफायती साबित हो रही हैं। ऐसे में दूसरे विकल्पों का टिकना मुश्किल नजर आता है। सवाल है कि सौर ऊर्जा का आगे भविष्य क्या है।
एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक 23% बिजली पूरी दुनिया में सोलर से बनने लगेगी, जो अभी सिर्फ 3% है। सोलर ने एक लंबा रास्ता तय किया है। वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। आने वाला वक्त सोलर का है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।